पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी या परसों? शवाल का चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास। लाहौर, पेशावर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास। मरकजी रोते हिलाल कमेटी शहादतों के बाद ईद उल फितर के चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेगी। स्पार्को ने आज चांद नजर ना आने की पेशगोई की है। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। UAE और तुर्की का भी कल ईद मनाने का ऐलान। पारस गैस फील्ड पर हमलों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। खलीजी ममालिक की तेल और गैस तनसीबात पर हमले। कुवैत की 2 रिफाइनरीज मिनाल अल-अहमदी और मीना अब्दुल्ला पर ड्रोन हमले। कुवैती हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब में यम्बी की सेमरिफ रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद सऊदी तवानाई तनसीबात पर हाई अलर्ट। कतर की रासुल्फान रिफाइनरी पर मिसाइल हमलों के बाद आग भड़क उठी। कतर का ईरान के 2 सफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल हमला, तनसीबात मुतासर, गैस की सप्लाई बंद। इराक में उमुल कैसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला, इराक ने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। इसराइल का ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमला। 25,000 मिलियन मकब फिट से ज़ायद पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर के मुश्तरका मलकियत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब बनेंगे। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की गैस तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल है। दहशत गर्द और उनके ठिकाने जहाँ कहीं भी हुए निशाना बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशय्युल उलमाए कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उलमाए कराम की तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। अमन व इस्तेहकाम और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान 5G के दौर में दाखिल। टेलीकॉम का ऑपरेटर्स को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी। सर्विसेज का मरहला वार आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के इंतहाई शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग IT सेक्टर में संग मील की हैसियत रखता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का कहना है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम में मुमकिन तौर पर ऐसे बैनुल बर आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक हो। अमेरिकी सेनेट कमेटी में समाअत के दौरान तुलसी गबार्ड रूस, चीन, शिमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जोहरी और रिवायती हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइलों पर तहकीक कर रहे हैं जो अमेरिका को अपनी जद में ले सकते हैं। तुलसी गबार्ड का ये कहना कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज में है, हकीकत नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान का एटमी नजरिया भारत के लिए मखसूस है। इसका मकसद भारत के खिलाफ मुदाफियत है, दुनिया में ताकत का इजहार नहीं। तुर्की के तज्जियाकार शौकत-उद-दीन ने कहा, पाकिस्तान के बैनुल बर आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ही नहीं अमेरिका के लिए खतरा है, लेकिन इंडिया के बैनुल बर आज़मी मिसाइलों का जखीरा जो रूस की मदद से मुसलसल बढ़ा है, क्या वो अमेरिका के लिए खतरा नहीं? ये अपनी मर्जी से किसी को भी खतरा करार देने की मिसाल है या सिर्फ एक बुरा तज्जिया? ईरान के जोहरी हथियार बनाने के करीब होने का दावा गलत है। अमेरिकी नेशनल टेररिज्म सेंटर के मुस्ताफी डायरेक्टर जो कैन का इंटरव्यू। कहा, अब क्या गुज़िश्ता जून में भी ईरान ऐसी पोजीशन में नहीं था। ट्रंप का मुशीर चांद लिखा कि ईरान के खिलाफ जंग की मुखालिफत कर रहा था। ईरान जंग के बायस आलमी तवानाई सप्लाई शदीद मुतासर। बरतानिया में गैस की कीमतों में 140% तक बड़ा इजाफा। यूरोपीय गैस की कीमतों में 30% इजाफा। ब्रेंट ऑयल 6.81% महंगा, कीमत $114.02 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $97.10 हो गई।
आलमी मंडी में सोने की कीमत में गिरावट। पाकिस्तान में सोना 24,300 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 5 लाख से नीचे आ गई। 4,99,462 रुपये हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। गुज़श्ता रोज शहर में शदीद आंधी और तूफानी बारिश के बायस तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। अंदरून सिंध भी तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश। ठट्ठा, घारू, मीरपुर, साकिरों में साइन बोर्ड्स, दरख्त, सोलर प्लेटें उड़ गईं। ठट्ठा में एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल करने का फैसला। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। शालम गेट ता रंगमहल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में बदलने का फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा गम की कैफियत में मुब्तला है। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद हमारे लिए हर लम्हा गम का है। 19 रोज से मस्जिद अक्सा बंद है। सिपह सलार ने आज शिया उलमा से मुलाकात की। मेहंदी, चूड़ियाँ, 1-2 चीजें रह गई हैं, बस जूतियाँ और कपड़े डन हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ ड्रेसेस लिए हैं, जूते सारे रहते हैं, चूड़ियाँ रहती हैं, टॉप ऑफ द नॉच कश्मीरी चूड़ियाँ रहती हैं। और ईद की खरीदारी सबकी पूरी तैयारी। बच्चे बड़े सब मनपसंद मलबूसात की खरीदारी में मशरूफ। बाजारों में रश उरूज पर पहुंच गया।